दिल्ली में इंसानियत नहीं रही। अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत ही खराब टाइम आएगा, बहुत ही खराब। दिल्ली के अंदर गदर, एक गदर पिक्चर देख लो, दिल्ली का गदर। नेता लोग गदर अलग कर रहे हैं, पब्लिक, आम पब्लिक जो बेचारी दुखी हो रही है। दिल्ली का सिस्टम सुधार, ये नेता लोग जब तक नहीं सुधरेंगे सुधार होगा ही नहीं। दुनिया में जहां एक और साइबर ठगों का जो मामला है वो और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, जहां पर न्यूज़ आ रही हैं कि नाइजीरिया से वो अब ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग इतनी हाईटेक है कि वो ना सिर्फ प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं बल्कि उनको क्लासेस भी पूरी दी जा रही हैं और अब उनके निशाने पर है दिल्ली। तो देखते हैं लोगों पे क्या होता है इनका असर, कैसे उनके जड़ी पूंजी को वो रफू चक्कर कर देते हैं, जानते हैं पब्लिक से। ठगी का आजकल मुद्दा जो है वो बढ़ता जा रहा है और OTP मात्र के माध्यम से आपके जो अकाउंट है उनको पूरा खाली कर दिया जाता है। तो ये जो दिल्ली में और ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, कैसे लोगों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए, या आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक्य? नहीं, मेरे साथ तो अभी पहली बात तो मेरा ATM है नहीं, मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बट जो मेरे यार दोस्त हैं उनके साथ काफ़ी हो चुका है, काफ़ी बड़ी रकम निकाल ली गई है उनके ATM से। तो उसकी शिकायत करने के बाद कुछ हो पाया आज तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब खबरें आ रही हैं और ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं? आजकल कोई भी OTP नंबर मांगे साले को देना ही नहीं है। हाँ। वो गदर मचा हुआ है। मेरे पास भी कई दफ़ा कॉल आई है, OTP नंबर आया, लेकिन वो सब बेकार की बात है। OTP नंबर देने का मतलब हमारा सब कुछ ही क्लियर है, कोई बैलेंस नहीं बचना। इसमें सरकार को देखना चाहिए ना चीज़। आप मेरे पास कोई कॉल कर रहे हैं कि हाँ जी आपके पास आपका बैंक में ये लिंक करना है, ये करना है, वो करना है, तो बुढ़ा आदमी तो बेवकूफ़ बन जाएगा। तो फिर उसमें क्या करेगा बुढ़ा आदमी? सर एक और आजकल एक स्कैम इन्होंने नए तरीके से चलाया है, जिसमें ज़रूरतमंद हो के वो कहते हैं कि हमें कॉल करनी है, एक फ़ोन करवा दीजिए, हाँ। जिससे भी शिकार हो वो जाए। भी गलत है, वो भी गलत हो गया है। लेकिन इंसानियत तो कहीं ना कहीं मर जाएगी। इंसानियत, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में तो बिल्कुल इंसानियत मरनी है। अब दिल्ली में इंसानियत ही नहीं रही। अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत ही खराब टाइम आएगा, बहुत ही खराब। दिल्ली के अंदर गदर, एक गदर पिक्चर देख लो, दिल्ली का गदर। गदर, नेता लोग गदर अलग कर रहे हैं, पब्लिक, आम पब्लिक जो बेचारी दुखी हो रही है। बहुत गलत। दिल्ली का सिस्टम सुधार, ये नेता लोग जब तक नहीं सुधरेंगे सुधार होगा ही नहीं। खाने वाले ऊपर वाले बैठे हैं और नीचे सारा गदर। पुलिस डिपार्टमेंट देख लो, क्राइम ब्रांच देख लो, हर जगह गदर। मैं खुद भुगता हुआ इंसान हूँ, अभी भी द्वारका से कोर्ट से वहाँ से उठ के आ रहा हूँ। भैया साइबर ठग जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आपके यहाँ भी देखने को मिली या किसी को हुई? दिल्ली में तो हर जगह साइबर ठग ही हैं। दिल्ली में तो काफ़ी जगह साइबर ठग हैं, बसों में, बैटरी रिक्शा में, मेट्रो को छोड़ के। मेट्रो में नहीं है ये, मेट्रो में सुविधा काफ़ी, बाकी अनलिमिटेड साइबर ठग घूमते रहते हैं। बस स्टैंडों पे बहुत मिलते हैं, काफ़ी जगह साइबर ठग हैं दिल्ली के अंदर। तो आप उनकी किसी ठगी के बारे में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि अनगिनत ऐसे तरीके हैं जिनसे उन्होंने ठगी की हैं, आप किसी को जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता जी। आपने कोई ऐसी ठगी के शिकार हुए आपकी जान पहचान में? मेरे खुद 2 मोबाइल चोरी हो चुके हैं बसों के अंदर। वो मिलते भी नहीं है, बाद में कंप्लेंट कराने के बाद भी नहीं मिलते, कोई सुनवाई भी नहीं होती। नहीं, वो ऐसे फ़ोन में मैसेज आता है, बैंक मान लो ऐसे आपका OTP नंबर पूछेगा, बताना नहीं। बावजूद इसके वो इतने ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं कि वो ना आओ देखिए ना तो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। क्या सरकार से हम लोगों के पास आता है लेकिन जवाब नहीं देते। मान लो उसमें आता है, कट जाता है फ़ोन। आता है आपके पास भी? कट जाता है जी। हाँ। कभी ऐसे अनवांटेड कॉल्स भी आए हैं आपके पास कि जिसमें उन्होंने कहा हो आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ? हाँ, एक बार आया था जी। वो बोला मैं इसका किसी का नाम लिया जानने वाला को, फिर उसका मैं अपने बेटे के नंबर दिया, फिर उसके बाद वो फ़ोन वो स्विच ऑफ कर लिया। बिल्कुल ये एक बेहद ही पेचीदा मामला होता जा रहा है। मैडम साइबर ठगी के शिकार आजकल सब हो रहे हैं, जहां OTP आता है और आपकी सारी जड़ी पूंजी, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? अभी न्यूज़ आई कि दिल्ली में और ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं वो। हाँ, और ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो घरेलू औरतें हैं ना उनको इस बारे में पता नहीं होता। वो अपने सारा OTP नंबर सारा वो बता देते हैं, बाद में फिर उनके साथ नुकसान होता है। हमारे को भी आते फ़ोन, मगर हम ब्लॉक कर देते हैं, हम उठाते नहीं हैं वो। सर साइबर ठगी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ OTP के माध्यम से या आपका फ़ोन हैक करके मात्र कुछ सेकंडों में आपकी जड़ी पूंजी लेकर चंपत हो जाते हैं। कैसे इस पर रोक लगे या क्या करना चाहिए अब सरकार को इस पर? भाइयों तो सरकार जाने कैसे ध्यान रखा जाए,
ये भी हैंग तो बहुत होते हैं, और हम तो क्या बताएं भाई, जो कुछ करेगी वो सरकार ही करेगी। कभी आपके किसी नोन के साथ ऐसी अनहोनी हुई जहाँ पे उनके फ़ोन से ही उनके बैंक अकाउंट खाली हो गया हो कॉल आने से? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी। ये है तो वैसे एक तरीके का फ्रॉड, पर ये आजकल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इससे मतलब एक दोस्त के पापा थे, उनको ऐसी अनवांटेड कॉल आया कि एक ऐसा है, ऐसे ऐसे मैं आपका ये दोस्त हूँ, मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत है, ये दे दो। तो मतलब वो जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे घर की बातें बता दी ना कि हाँ मैं इसको ऐसे जानता हूँ, नाम वाम बता के, तो उन्होंने उनसे भी पैसे लिए थे, ऐसे उनके भी पैसे लूट लिए थे, बैंक से निकाल लिए थे। तो ये भी एक फ्रॉड था जो मतलब था, बहुत गलत था। मतलब वो मेहनत कर करके पैसा कमा रहे थे, एक एक पाई जोड़ रहे थे, फिर एकदम से उनका जो पैसा है वो निकाल लिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी उससे आपने उसकी शिकायत करी होगी उन्होंने, और उससे कोई सहायता मिली? नहीं, उससे कोई सहायता नहीं मिली। वो कहते हैं कि मतलब वो ये है कि लोकेशन बदलती रहती है तो ट्रेस नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि आपने लोगों से सुना, उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहना है कि जो साइबर ठग हैं वो इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पल भर में आपकी जड़ी पूंजी को लेकर चंपत हो जाते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।